check it out. Yes, boss. हेलो, विनोद वर्मा हियर। हेलो, कैसे हो? टीटू। टीटू, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। नंबर तो मैंने बिल्कुल सही मिलाया है, टीटू डार्लिंग। टीटू देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मेरा नाम टीटू नहीं है, मेरा नाम विनोद वर्मा है। अच्छी तरह से समझती हूँ कि तुम्हारा नाम विनोद वर्मा है, लेकिन याद करो, कॉलेज के दिनों में कोई एक ऐसी थी जो तुम्हें प्यार से टीटू कहकर बुलाती थी। कौन बोल रही हो तुम? तुम्हारे कॉलेज के जमाने का प्यार। शर्मिली बोल रही हूँ। शर्मिली? मैं किसी शर्मिली को नहीं जानता, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, कॉलेज के जमाने की हम दोनों की कुछ प्यार वाली तस्वीरें हैं, वो लेकर तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ, शायद तुम्हें याद आ जाए। Of course, शर्मिली, of course, I remember just now, of course. लेकिन क्या है कि अब मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, I'm a happily married man. लेकिन मैं आज तक कुंवारी हूँ, मेरी अब तक शादी नहीं हुई टीटू। That's your problem, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। I think it's high time तुम भी शादी कर लो, you know? इसीलिए तो आई हूँ, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड जो हो। देखो शर्मिली, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता तो उस रोज टूट गया था जिस दिन मैंने तुम्हें आशुतोष के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। टीटू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। शर्मिली प्लीज, इट्स ऑल ओवर बिटवीन अस, ओके? प्लीज गो अवे। ऐसा मत कहो टीटू डार्लिंग, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारी और मेरी रोमांटिक वाली फोटोग्राफ्स लेकर तुम्हारी बीवी को दिखाने आ जाऊंगी। बी माय गेस्ट। मैं तुम्हें एड्रेस ऑन सेकंड थॉट्स टीटू बेबी, मैं एक काम करती हूँ, ये तस्वीरें ले जाकर मैं नीरा जी को दिखा देती हूँ। नीरा जी को? तुम कैसे जानती हो उनको? अपने पहले प्यार के बारे में सारी जानकारी रखना शर्मिली का शौक है, you know? तुम शर्मिली नहीं, बेशर्मिली। Exactly, सारे लोग यही कहते हैं। तो टीटू बेबी, तुम मुझे ग्रीन डायमंड होटल के रूम नंबर 602 में मिलने आ रहे हो ना? ग्रीन डायमंड रूम नंबर 602। ऑलराइट। मिस यू बेबी। तुम कब से आए? बस थोड़ी देर पहले से। तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर, मैं हमेशा आपके कैबिन में आने से पहले कान और आंख दोनों बंद कर देता हूं। एक चीज और बंद किया। क्या सर? अपना ये गटर जैसा मुंह, समझे? और अगर तुमने गलती से मेरी बात सुन ली हो सद्दू, तो अपने सीने में दफन कर लो, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त यहाँ पे दफन कर दूंगी। राइट? ओके सर, पसीना आया, पसीना। पहुंच लूंगा। ये लीजिए सर। This is so unhygienic. Take out. Give me his cap door. हाँ चंदा, इस बार देखना कि चाबी उसके हाथ न लग पाए, ठीक है? क्या हुआ हीरू, बहुत टेंशन में लग रही है? टेंशन में हूँ आरती, मेरा जो भांजा है ना, उसने घर की चाबी निगल ली। फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी। प्रॉब्लम हुई ना, नई चाबी बनवाने के लिए मुझे अंधेरी इंच तक जाना पड़ा। मैं तेरे भांजे के बारे में पूछ रही हूँ। ओ भांजा, वो तो नॉर्मल है, उसको ऐसी चीजें खाने की आदत है। अभी परसों ही ब्रेकफास्ट दिया था, ब्रेकफास्ट खाते खाते वो प्लेट भी निकल गया। बच के रहना, फिर तुम्हें न खा ले। मोहन जी, क्या? आओ खबरी लाल, क्या खबर लाए हो? मोहन जी, अपने दोस्त को खबरी बोल के ना उसका दिल तोड़ दिया आपने। अबे कदे, कई दफ्तरों में खबरी जो है वो पियून से बड़ी पोस्ट होती है। बोल ना यार, क्या खबर लाया? ठीक है, सबके सामने बताने की बात नहीं है, कान लाओ यहाँ पे। क्या कर रही है? अब सर, वो सद्दू मुझे जोक सुना रहा था। ऑफिस में जोक सुना रहा था? पर नॉनवेज जोक है सर। नॉनवेज जोक? एडल्ट जोक है सर। मैं एडल्ट बच्चे का बाप हूँ, सुना ना। ठीक है सर। एक बीच पे सर दो लड़कियां होती हैं बिकनी में। तो एक होटल में जाती हैं, वहाँ पर एक रूम। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए गोल्डी जी, आपके डैडी मुझसे नॉन-वेज जोक सुनने की जिद कर रहे हैं। डिस्कस्टिंग डैड, आप ये बचकाना हरकतें कर रहे हैं ऑफिस में। गोल्डी समझाइए ना अपने डैडी को आप। उनको तो मैं समझा दूंगा, आप जरा मुझे नॉनवेज जोक सुनाइए। आप भी सुनेंगे? क्या होता है कि एक बीच में ना दो लड़कियां होती हैं बिकनी में, तो सामने एक होटल होता है, वहाँ जाके रूम बुक करती हैं। तो उनको मालूम है वहाँ बड़ा एक सेक्सी वेटर है, तो वेटर को बुलाती हैं, उसको बोलती हैं हमारे लिए गरम गरम चिकन लेकर आओ।
तो वो चिकन लेकर आता है, फिर? वो खाती है, उसके बाद बोलती है एक और गरम गरम चिकन लेकर आओ, वो भी खाती है, फिर बोलती है एक और गरम गरम चिकन लेकर आओ, बस चिकन खाती है और क्या। तो इसमें नॉनवेज कहाँ था? चिकन नॉनवेज नहीं तो और क्या है, कितना नॉनवेज खाया, 5-6 चिकन खा गई ना। काफी बचकाना जोक है। हाँ डैड। अपना नॉनवेज जोक तुम्हें सुनाऊंगा मैं। Yes, boss. Yes, boss. आरती, वो जेन्युइन शूटिंग वाले जो क्लाइंट है हमारे, उनकी पेमेंट आ गई है? मैम वो बड़ी अजीब पार्टी है। उनके ऑफिस में जब भी फोन करो तो उनके एम्प्लॉयज कहते हैं कि बॉस को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। देखो, मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, हमारे ऑफिस के किसी बंदे को वहां पर भेज दो, उनके ओनर के घर पे। मैम भेजा था, जब वो उनके घर पे गए तो उन्होंने नौकरों से कहलवा दिया कि वो मर गए। क्या? हाँ? ऐसी अजीब पार्टी के साथ किस बेवकूफ ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था? वो बेवकूफ मैं हूँ। I'm sorry sir, I'm really sorry sir. It's okay. मीरा जी, किसी के माथे पे लिखा होता है क्या ये चोर है, ये बदमाश है, ये पैसे नहीं देगा? नहीं सर। मिस्टर खन्ना है, जरा उनका अटेंड करो जाओ। ओके सर। और डोंट वरी मीरा जी, पैसे आ जाएंगे, पेमेंट आ जाएगा। मैं जानता हूँ उसे, बचपन का दोस्त है मेरा, जेन्युइन है, डोंट वरी। ओके सर। आप? मैं तो जरा ऑफिशियल बात करने आया था मेरा जी से। ऑफिशियल बात ही कीजिए। जिस रोज मरोगे ना बेटा, मिठाई बांटूंगा। मेरा जी मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। कहिए सर। मेरा जी दरअसल क्या है कि सपोज अगर आपको मालूम चले कि आपके दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड को इस बात पे छोड़ दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड टू टाइमिंग कर रही थी, तो इन दोनों में से किसको ब्लेम करेंगी आप? कौन सही है कौन गलत है, बताइए जरा मुझे। सर मैं दोस्त को ब्लेम करूंगी। दोस्त को ब्लेम करेंगी? क्या बात कर रही मीरा जी, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो टू टाइमिंग कर रही है, तो इससे वियर्ड लॉजिक मीरा जी। सर वियर्ड लॉजिक नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ। सर वो दोस्त कितनी हल्की पर्सनालिटी का आदमी होगा कि उस लड़की को सुधारने की बजाय उसे छोड़ दिया। सर एक रिलेशनशिप को छोड़ के भाग जाना बहुत आसान बात होती है, लेके भागना बहुत मुश्किल होता है। सॉरी, मतलब टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। राइट। बट मीरा जी, आर यू श्योर दिस द गाय इज टू बी ब्लेम्ड? 100% सर, 100%। यू आर ऑलवेज राइट मीरा जी, आप हमेशा मुझे मिसगाइड, मतलब हमेशा मुझे सही गाइड करती हैं। राइट। ये राइट, वो आदमी की गलती है। हाँ। वो वही कमीना है। यू राइट मीरा जी। बिल्कुल। Ask a stupid question, get a stupid answer. अंदर आ जाओ टीटू डार्लिंग, मैं आज भी तुम्हारी आहट पहचानती हूँ। My baby, my darling, I miss you so much. You must have, but देखो मैं अब एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कांट डू दिस टू मी। प्लीज हाथ डालो प्लीज। थैंक यू। बात तो तुम ऐसी कर रहे हो जैसे कि सुबह शाम बैठकर अपनी बीवी की आरती उतारते हो। हाँ? उतारता हूँ। सो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सिर्फ एक ही औरत की आरती उतारते हो, और वो है मीरा जी, है ना? आओ मीरा, मेरे साथ आओ। एक मिनट मोहन, देखो जो भी है ना, ये वर्मा साहब का पर्सनल मैटर है, हम इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अरे बात वो नहीं है यार, वर्मा का बच्चा तुम्हारे सामने संत बन के घूमता है ना, आज मैं तुम्हें उसकी असलियत दिखाता हूँ। देखो ये बताओ कि तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? You see टीटू बेबी, मेरे पास आजकल काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे थोड़े बहुत पैसे आएंगे। तो ब्लैकमेलिंग आजकल एक प्रोफेशन हो गया है। Yeah. हाँ, कितने चाहिए तुम्हें? 10,000, 15,000, 25,000? छी, 25,000, that is छुट्टा। आजकल महंगाई का इतना जमाना आ गया, एक काम करो तुम मुझे 25 लाख दे दो। 25 लाख? क्या? 25 लाख? 25 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं एक छोटी सी एड एजेंसी में एक छोटा सा MD हूँ, that's it. I don't earn so much. No, I'm sorry. I can't give you. I'm sorry. You are sorry? Yes, I'm very sorry. ठीक है, फाइन। तो मैं तुम्हारी और मेरी पुरानी रोमांटिक तस्वीरें लेकर मीरा जी को दिखाने चली। Hey, you can't do this to me. तो बेबी 25 लाख? 25 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास कोई झाड़ थोड़ी लगा पैसों का। I don't have money. This is final. I can't give you 25 लाख and this is final. ये रूम है, नॉक करो। ये क्या करवा रहे हो मुझसे तुम? अरे मैं कह रहा हूँ मीरा, नॉक करो दरवाजे पे यार। ओके। सर? कौन है? सर मैं हूँ मीरा। मीरा जी? मीरा जी, तूने बुलाया। मैं क्यों बुलाने लगी? नॉक करो। लेकिन गुड शीज कम, मैं उन्हें जाके कह देती हूँ। Please don't do this to me. 25 लाख। सर? दूंगा चलो। ओके। Okay, छुप जाओ। बाथरूम में। ओके। Don't waste time. संभाल के। इसको मत खोलना प्लीज। No, baby.
आइए आइए। सर बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने में। भाई मोहन जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वही मैं आपको पूछने वाला था कि आप इस होटल के रूम में क्या कर रहे हैं सर? वेल मेरा एक दोस्त आया है पेरिस से। आई वाज एंटरटेनिंग हिम। अच्छा हिम, ओके ओके। कहाँ है वो? ओह माय गॉड सर, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है और आपको टीटू डार्लिंग क्यों कह रही है सर? सर होश में तो है? सर क्या सर? विनू डार्लिंग उठो। मैडम टीटू डार्लिंग बोल के देखिए, शायद होश आ जाए। मोहन जी आप चुप करेंगे? अरे सर लगता है इन्हें होश आ रहा है, होश आ गया इन्हें। आ गया। डार्लिंग, हाउ आर यू फीलिंग डार्लिंग? आप कौन है माता जी? माता जी? विनोद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ कविता। अच्छा, और मैं हूँ मीरा। मीरा कौन? सर मैं मोहन। सर मोहन। हाँ मोहन से मुझे याद आ गया। मोहन हमारा धोबी। मीरा जी, ये ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? आई थिंक इनकी ना याददाश्त खो गई है। आप इन्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाइए और इनका इलाज करवाइए। हम लोग चलते हैं, ओके? आइए। सच चलिए। टाटा। सर 2 और 2 कितने होते हैं? 22। माता जी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? क्या मेरे वर्मा बेटे की याददाश्त चली गई? मतलब वो सब कुछ भूल गया, अब वो मुझे भी नहीं पहचानेगा। अरे वो नाटक कर रहा है। मोहन तुम ना सबसे बड़े नौटंकी हो, इसीलिए हर चीज तुम्हें नाटक नजर आती है। हर चीज नहीं, दुनिया में खाली एक चीज नाटक है, वो है वर्मा का बच्चा घूमती फिरती चलती फिरती नौटंकी है। इसे मेरा वर्मा बेटा फूटी आंख नहीं भाता, शैतान कहीं का। शैतान मैं नहीं हूँ, शैतान वर्मा का बच्चा जो भोली भाली लड़कियों को वर्गलाता है। और मेरा एक नमूना मैंने तुमको दिखा भी दिया। मोहन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की जबरदस्ती वर्मा साहब के गले पड़ रही हो। अरे यार मीरा, तुम तो हद करती हो। मैं तुमको होटल के रूम में ले गया, वहाँ वर्मा था, तुमने देखा। वो लड़की भी वहाँ थी, वहाँ तुमने देखा। वो लड़की बाथरूम से बाहर निकली, तुमने ये तक देखा। और क्या दिखाऊं तुमको मैं यार? मुझे वो लड़की फ्रॉड लगती है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, जब तक वर्मा साहब की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, हमें उनके बारे में जजमेंट नहीं करना चाहिए। याददाश्त कहीं होगी तो वापस आएगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, इसलिए वो याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है। तेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन मैं प्रूव कर दूंगा ना कि वो नाटक कर रहा है, उस दिन तुम्हारी समझ में आएगा। Yes, boss. Yes, boss. अगर आउटडोर शूटिंग है तो मॉडल्स अच्छे होने चाहिए। बहुत अच्छे, यू डोंट हैव टू वरी। या आप लोग रहेंगे ना वहाँ पे? हाँ एक्सक्यूज मी आरती हीरो, चलिए आप लोग बाहर निकलिए, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी है यहाँ पर। मुझे हम इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी मीटिंग बहुत जरूरी है, चलिए आप लोग बाहर चलिए। हाँ, आपको मीटिंग करनी है? किससे? सद्दू और भरत के साथ। तो फिर कैंटीन चाहिए ना, यहाँ क्या करने आए? कैंटीन वाली मीटिंग नहीं है, वो यहाँ वाली मीटिंग है, बहुत जरूरी बात है। चलिए सद्दू बाहर निकालो इनको यार प्लीज। मोहन जी ये लोग इस तरह नहीं जाएंगे। मैं एक नॉनवेज जोक सुना। एक लड़की होती है। आप नहीं जाओगे? भाई रुक क्यों गए? आगे सुनो। सुना था। आगे ना तेरे सुनना तेरे मोहन जी बैठिए। अब सुनाइए, क्या बात है? बात यह है कि वर्मा साहब की याददाश्त या तो चली गई है और या वो याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है। चलो अच्छा हुआ उनकी याददाश्त चली गई, अब कम से कम उनकी सड़ी हुई डांट तो नहीं खानी पड़ेगा। अरे वो बात नहीं है, बात यह है कि हमें वर्मा साहब को उनकी बीवी के सामने कुछ शौक देना है, कुछ मतलब सरप्राइज एलिमेंट देना है, कुछ करना है उनकी बीवी के सामने ताकि वो एम्बैरेस हो जाए। लेकिन होगा कैसे? अरे यार हम उंगली करेंगे उनको तड़पाएंगे, उकसाएंगे उनको। मोहन जी आप यहाँ पर है? मैंने पूरे ऑफिस में आपको ढूंढ लिया। अरे कविता मैडम, आप ये गोभी के साथ क्यों घूम रही हैं? गोभी मोहन जी, ये मेरे पति विनोद हैं। अभी क्या मैडम की याददाश्त चली गई है तो ही इज ओनली वेजिटेबल। आप गोभी बोलिए, आलू बोलिए, बैंगन बोलिए, कद्दू बोलिए, जो मर्जी बोलिए, बट ही इज ओनली वेजिटेबल। मैडम मैं तो कहूंगा आप किसी और का हाथ थाम लीजिए। विनोद क्या हुआ? विनोद क्या हुआ? मैडम लगता है कुछ झटका लगा इनको अभी याददाश्त वापस आ रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई होटल का फैमिली रूम नहीं है।
सर वर्मा साहब की याददाश्त चली गई है। क्या बात कर रहे हो? यस। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी अभी हेड ऑफिस से एक प्रोजेक्ट आया था, अगर वर्मा जी ये प्रोजेक्ट कर लेते तो डायरेक्ट एमडी से चेयरमैन बन जाते। ओह सर, पर अब तो नहीं हो सकता, अब तो नहीं सर, छोड़िए सर, लेट्स गो सर। काम करते हैं, थोड़ा दिन वेट करते हैं ना। छोड़िए सर, याद जाए नहीं छोड़िए सर, नहीं कुछ नहीं होगा, सुनिए सर सुनिए। दिस इज कॉल्ड बैड लक। विनोद डार्लिंग देखो, कुछ याद आ रहा है? ये देखो, ये तुम्हारा कैबिन है। हाँ डार्लिंग। दीदी, ये विनोद कौन है? मैं तुम्हारी दीदी नहीं, बीवी हूँ विनोद। मैं तो ना 8वीं कक्षा का छात्र हूँ और ना मैं रामचंद्र विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरी शादी कब हुई? और पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसकी याददाश्त चली गई विनोद। मैडम, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों चलेगी इनकी याददाश्त। उसकी वजह है एक लड़की जिसका नाम है शर्मिली और जिसको मैं लेकर आया हूँ। आइए मैडम, अंदर आइए मैडम, आइए आइए। कौन हो तुम? मैं इनका वो काला अतीत हूँ। क्या बात कर रही है मैडम, आप तो काफी गोरी हैं, फेयर हैं। मोहन जी, ये सीरियस बातें कर रही हैं, आप पीछे मत मारिए। शट अप। आप बोलो बहन। तो मैं कह रही थी कि मैं इनका वो काला अतीत हूँ जिसे इन्होंने आज तक आपसे छुपा कर रखा। आज जब मैं अचानक सामने आ गई तो डर के मारे सदमे से ये अपनी याददाश्त खो बैठे। छिछोरा ड्रामा कर रहा है। मैं इनसे बहुत प्यार करती थी, कॉलेज के जमाने से इनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इन्होंने मेरे प्यार का फायदा उठाया और फिर दूध में से मक्खी जैसे निकालते हैं ना, वैसे मुझे निकाल कर फेंक दिया। सुन लिया आपने मैडम, सुन लिया। पहले तो वर्मा साहब ने इसको एक मक्खी बनाया, दूध में डाला, उसके बाद दूध पी गए, फिर मक्खी को निकाल के बाहर फेंक दिया। आई मीन दिस इज टू मच। मोहन जी, आप यहाँ से जाइए। मैडम, ये मौका अच्छा है, प्लीज सेट हिम राइट, आई एम टेलिंग यू। मोहन जी, लीव। ऐसे गोल्डन मौके बार बार नहीं मिलते मैडम, प्लीज सेट कीजिए, प्लीज। मोहन जी, बाहर जाइए। सेट हिम राइट, आई एम टेलिंग यू। लीव। और ये लड़की, ये जो मेरे पति है ना, ही इज वेरी हॉट, हैंडसम एंड हैपनिंग। या इसलिए तुम्हारी जैसी कई लड़कियां इनके पीछे पड़ी रहती है। और तुमने क्या कहा? शादी से पहले? तो शादी से पहले इनकी 10 गर्लफ्रेंड्स रही हो, हाउ डज इट मैटर? आई थिंक आई एम वेरी प्राउड। I think you've lost it. So will you please leave? अगर मैं नहीं जाऊँ तो? Hello, police station. On second thoughts, nice meeting you. Bye. Thank you. मोहन, तुम्हें क्या जरूरत थी कविता जी को सब कुछ बताने की? अब वो बेचारे वर्मा साहब को तलाक दे देंगे। अरे तलाक नहीं देंगी यार, तलाक दे देंगी तो मेरा ही नुकसान है। वर्मा साहब मस्ताने सांड की तरह फ्री हो जाएंगे, यहाँ वहाँ सींग मारेंगे। मैं भी इतना चाहता हूँ कि जरा उनको मार वार पड़े और सीधे हो जाए, दैट्स ऑल। आराम से विनोद, आराम से। विनोद, एक काम करो ना, जस्ट कम नियर मी, कम नियर मी। अरे क्या कर रहे हो तुम? ऑफिस से ही तभी बोल रहा हूँ। I love you, मीरा डार्लिंग। What are you doing? What are you doing? Are you crazy? पागल हो गए क्या आप? क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं ऑफिस में आप? देख लिया आपने मैडम, आपने भी देख लिया, सर जी की याददाश्त वापस आ गई है। हाँ हाँ, मेरी तो याददाश्त वापस आ गई भाई। लेकिन ये आप ये क्या बदतमीजी कर रहे थे मीरा जी के साथ? क्या बदतमीजी कर रहे थे आप? हाँ? ये कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, ये नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हारी झूठ मूठ की खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन तुमने जो उस लड़की के साथ बदतमीजी की है विनोद, उसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। घर चलो। मैडम, जरा इस बार ठीक से सेट कीजिएगा इनको। You are a wicked man. Yes, I am. Any objections? भीगे होठ तेरे प्यासा। कितना ऊंचा गाया यार ये गाना। भीगे होठ तेरे। मोहन जी, अरे शर्मिली जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैं सुना है कि वर्मा साहब के यहाँ आपकी दाल गली नहीं। हाँ, वो तो है। वर्मा साहब की यहाँ मेरी दाल गली नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शायद आपकी यहाँ मेरी दाल गल जाए। मेरे यहाँ तो ना कोई पतीला है ना कुकर है। आपकी दाल कैसे गलेगी मेरे यहाँ? वो क्या है ना कि मैंने तय कर लिया है कि मैं जिंदगी भर आपसे पैसे ऐंठूंगी। मुझसे? और पैसे वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे पता चल गया है कि आप और मीरा जी पति पत्नी हैं।